हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप ऑफिस में बहुत सारा आपको ऐसा वर्क होता है जो सिर्फ मैन्युअली करना होता है, उसको हम सीखेंगे आज पेस्ट स्पेशल के थ्रू। जैसे कि हम सीखने वाले हैं कि कमेंट कैसे हमें पेस्ट करना होता है, हम ड्रॉप डाउन वैलिडेशन को कैसे पेस्ट करते हैं, हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट डेटा को कैसे करते हैं, हम डेटा में से फॉर्मेट कैसे कॉपी करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस के लिए यूज किया जाने वाला कमांड है पेस्ट स्पेशल। तो चलते हैं आज और सीखते हैं पेस्ट स्पेशल। अभी हम डेटा में से अगर कुछ भी कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यही पेस्ट स्पेशल है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ कॉपी करूं, मैंने ये डेटा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करें और पेस्ट के लिए आप यूज करें कंट्रोल अल्ट वी, तो आपको ये कमांड मिलेंगे। अब डेटा में से आपको यहाँ पे क्या चाहिए वो आप यहाँ पे आज यूज करने वाले। जैसे मुझे कमेंट चाहिए या फिर मुझे वैलिडेशन चाहिए या फॉर्मेट चाहिए, तो वो डेटा में आपके यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो हम पहले कमेंट बनाएंगे, हम यहाँ पे वैलिडेशन बनाएंगे और अभी जब भी इसको प्रेस करोगे तो आप पूरी डिटेल लिख सकते हो। क्या चाहिए मुझे, इसकी वेबसाइट भी देनी है, तो आप ऐसे इमोजी डाल के वहां पे लिख सकते हो www.दीप्ति एजुकेशनल, कोई भी वेबसाइट लिख दो, ठीक है। तो मैंने इसका सारा मैम इस डिटेल यहाँ पे ऐसे लिखने से क्या होगा मैम? इससे मतलब क्लाइंट क्या समझेगा, क्या होगा मैंने, इससे? मुझे कहीं पे जाना नहीं इसके डिटेल के बारे में, यहीं पे कर्सर रखेंगे और हम यहाँ पे इसकी कमेंट को देख सकते हैं, शो ऑल कमेंट। तो कमेंट हमें यहीं से दिखेंगी, कैंडिडेट का कब ज्वाइन हुआ, इसकी सैलरी कितनी है, इसका डिटेल क्या है। करेक्ट। ठीक है। तो कमेंट से तो क्या मैम होता है कि जैसे किसी कमेंट। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। कैंडिडेट है तो उसकी डिटेल लिख सकते हो। तो इस तरह हम किसी की डिटेल को अगर वहीं उसके नाम के साथ ही लिखना चाहें तो कमेंट का यूज कर सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है उसको लिखने का। करेक्ट। तो अच्छा। आपके क्या है, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके डेटा में बहुत सारी कमेंट लगी हुई हैं, पर पर्सन की बहुत सारी कमेंट लिखी हुई हैं। अभी आप बस हम्म। इतना समझो कि डेटा में बहुत सारी कमेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि डेटा में से कमेंट को अलग करना है। क्या करना है? हाँ मैं यही कहने लगा था कि अब इसको हटाना है, वही कह रहे हैं। हाँ, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, मुझे ये दिखाओ कि आपके डेटा में कितनी कमेंट है, किसके किसके नाम का डिटेल है, वो कमेंट अलग करके हाँ। दे। तो आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कर्सर जहां पे कमेंट चाहिए वहां रखो और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करो। क्या करोगे? कंट्रोल कंट्रोल अल्ट अल्ट वी। वी। ये देखो पेस्ट स्पेशल ऑन हो गया आपका। कहाँ पे? हाँ हाँ, आ गया, ठीक है। यहां से यहाँ हमने वैल्यूज। कमेंट को ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया, कमेंट्स को। अच्छा ठीक है, हाँ इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, क्लिक कर हाँ, दिया। अभी देखो यहाँ पे हाँ कमेंट आ गई सारी आपकी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शो कमेंट कर दो, तो यहाँ पे आपकी देखो इधर भी कमेंट आ गई। हाँ हाँ, हम्म। वाकई में तो ग्रेट। हम क्या किया, हमने सिर्फ डेटा में से मुझे क्या चाहिए था, कमेंट चाहिए था, तो हमने कमेंट, आप एक को भी ऐड कर सकते हो और कमेंट डिलीट तो वो अलग चीज है। तो मुझे डेटा में से कमेंट चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने कमेंट ले लिया। अच्छा, और डेटा में क्या होता है, डेटा में कभी कभी वैलिडेशन भी लगी होती है। वैलिडेशन क्या होता है, लिस्ट होती है डेटा के अंदर। लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं ये बता दूं। जैसे कि यहाँ पे नाम, एक एक नाम है, या फिर यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है मैंने कोई, तो लिस्ट का कैसे बनाते हैं, डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम्म। सोर्स होगा और ये जो नाम है सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए, ओके कर दिए। अब ये यहाँ पे जाओगे ना आप, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट देखो मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ और यहाँ पे देखो, ठीक है, सारी लिस्ट आ चुकी है आपकी, मतलब नाम इधर आ गए हैं उठ के। तो इसको बोलते हैं डेटा में वैलिडेशन। क्या है डेटा में ये? वैलिडेशन है। कभी कभी क्या करते हैं, मैम प्रोडक्ट की ये लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट एक ही जगह रख देते हैं कि इस कैंडिडेट ने मैम इतने प्रोडक्ट बेचे हैं। ध्यान से सुनो,
अब हम क्या करेंगे, जो वैलिडेशन बनाए हैं यहाँ पे, मतलब हमने डेटा में जो लिस्ट लगाई है उसको हमें अलग करना है। तो आपने डेटा को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कर्सर यहाँ पे हम्म रख दिया हमने, कंट्रोल अल्ट वी किया। अब यहाँ पे क्या आपको हम्म बोल रहा है, क्या चाहिए डेटा में से? वो बहुत सारी आपको ऑप्शन देता, तो आपको जो चाहिए उस पे क्लिक करो, मुझे डेटा में से वैलिडेशन दे दो, और ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे, जहाँ पे कौन सा नंबर है, 3 नंबर कॉलम्स है, यहाँ पे आपकी वैलिडेशन लिस्ट आ चुकी है। तो हम डेटा में से पूरा डेटा नहीं ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, जितना हमें रिक्वायरमेंट है वो हम खाली उठा के ला रहे हैं। कमेंट चाहिए थी, हमने कमेंट ले लिया। हमको लिस्ट चाहिए थी, हमने लिस्ट ले लिया। लिस्ट कहाँ से बनाए थे, यहाँ से डेटा, डेटा में से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट। अब सोर्स रखो किसी भी जगह की, आप लिस्ट इसमें डालोगे और लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और अब हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल अल्ट वी, और वैलिडेशन पेस्ट कर देंगे। आ गई आपकी लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो डेटा में फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पे भी चाहिए, हम अलग से फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। जो डेटा में फॉर्मेट लगा है, कलर लगा है, वो मुझे सेम चाहिए। तो हमें क्या करना है, कॉपी, कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल अल्ट वी किया, और हमने ले लिया डेटा में से सिर्फ फॉर्मेट दे दो। तो उसने डेटा में जो भी फॉर्मेट यूज किया था, बॉर्डर यूज किया था, कलर यूज किया था, वो सब हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि डेटा में से मुझे डेटा की जो ये क्या बोलते हैं, कॉलम की जो विड्थ है वो भी सेम आ जाए, कौन सा कॉलम कितनी विड्थ में है वो भी सेम हो, तो भी आप यही करेंगे, सेलेक्ट करें और कंट्रोल अल्ट वी करें, यहाँ पे कॉलम की विड्थ को सिलेक्ट कर दो, तो सेम कॉलम विड्थ आपको बना देगा, जैसे वहां पे है सेम इधर भी आ चुका है। अब एक काम और करते हैं, ये मेरा से एक ही जैसा सिमिलर लिखा है, इसको हम अलग कर लेते हैं जरा। रेंट बिटवीन 50,000 कॉमा 85,000, और फिर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि देखो आपके ऑफिस में कैसा होता है काम, बताओ, कि जैसे कि किसी का सैलरी बन गया, उसने कुछ स्पेशल काम किया तो उसको इंसेंटिव मिलता है। सैलरी बन चुका, हम्म। उसके बाद मैं बोलूं कि सबको 1,000 का इंसेंटिव ऐड करो, कैसे ऐड करोगे सबके सैलरी में, बताओ, बोलिए। वो तो फिर सैलरी, वो तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा ना उसको। हाँ नहीं, अभी सैलरी बन चुकी है हमारी, या फिर हमने अभी बना दिया कितना है, बाद में यहाँ पे हमें बोला गया कि इसका ये ऐड करो, क्या, ये सैलरी ऐड करो इंसेंटिव। 1,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, इधर लिख लेते हैं बाहर निकाल के, ये 1,000 रुपए को आप कॉपी कर लो ऐसे, कंट्रोल सी से। हाँ, और ये जो रेंज है ना इसको सेलेक्ट करो, और कंट्रोल अल्ट वी करो। इसमें 4 ऑपरेशन आप कर सकते हो, या तो आप ऐड कराना है तो ऐड कर सकते हो, किसी का मुझे कुछ डिडक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है अभी, ऐड। हमने ओके किया, और पर कस्टमर में मैंने 1,000 रुपए ऐड कर दिए एक ही साथ में। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट का कोई सेल का ऐसे वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने में भी यूज कर सकते हो कि पूरी लिस्ट में इतना प्राइस बढ़ जाना चाहिए, तो उस टाइम आप पेस्ट स्पेशल में से ये ऑपरेशन ऐड वाला यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, माइनस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। दूसरा इसमें, अगर कभी मुझे इस डेटा को क्या करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि जो डेटा में अंदर काम हो रहा है वो तो रहे, पर फ्रंट पेज में मुझे डेटा की एक इमेज दिखती रहे। आपका जो पहला डेटा है उस पे मुझे इमेज दिखती रहे, तो मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी यहां से कॉपी, और हमने जो पहला सीट बनाया मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, पेस्ट। तो आप इसके अंदर जाओ, यहाँ पे देखो लिंक पेस्ट कर सकते हो। एक तो नॉर्मल पेस्ट भी होती कि डेटा की इमेज कैसे बनती है, पेस्ट कर दिया तो ये तो इमेज है डायरेक्टली, यहाँ पे ये इमेज आ चुकी, देखो। हम्म, ये इमेज है, डेटा नहीं है, मूव करके देख लो। हम्म पर
अगर अब मैं हम्म। क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, डेटा में कुछ भी चेंज हो रहा है अंदर, यहाँ पे कुछ भी चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे नाम उसने बदला, कोई नया कैंडिडेट आया, उसका नाम बदल दिया, उसका यहाँ पे सैलरी चेंज हो गया, ठीक है, तो आपका जो इमेज आपने रखा है ना, देखो वहां पे तुरंत ही चेंज होगा। समझ गए? ये क्या है, यस। पेस्ट स्पेशल है। आप यहाँ पे डेटा देख रहे हो, जो भी डेटा में कहीं भी चेंजमेंट हो रहा है, आपने यहाँ पे क्या रखा है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ चेंज करो, ऐसे नहीं होगा। डेटा का कॉपी नॉर्मल भी एक होता है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पहली वाली शीट पे जाके यहाँ कर्सर रखा मैंने, कंट्रोल सी, और मुझे चाहिए शीट यहाँ पे चाहिए था, तो एक होती विदाउट, इमेज तो बन गई पर ये लिंक नहीं है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये विदाउट लिंक है। आपको कैसा चाहिए, लिंक वाला ही लेना, दो रहते हैं वहां पे, एक रहता है लिंक, एक पिक्चर, और एक लिंक पिक्चर रहती है। तो हमेशा हमें डेटा को अगर देखना है कि डेटा हमारा फ्रंट पे दिखता रहे, ये डैशबोर्ड वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, कि डैशबोर्ड का फ्रंट पेज पे मैंने रख दिया है, अब अंदर जो भी डेटा चेंज हो रहा है मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, पहले वाले ही पेज पे। तो आप यूज कर सकते हो पेस्ट स्पेशल में से लिंक इमेज। अच्छा, एक काम और करते हैं, कभी कभी मुझे डेटा, अभी मैं बोलूं कि डेटा को यहाँ पे मुझे वर्टिकल से हॉरिजेंटली पेस्ट कर देना है, मतलब जो ऊपर के कॉलम है वो रो बन जाए, ऐसा चाहिए। तो आप कॉपी करो, यहाँ पे कर्सर रखो, कंट्रोल अल्ट वी करो, और डेटा को ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे फिर यहाँ पे आप ऑटो फिट कर लो, तो यहाँ पे क्या देखते हो कि जो डेटा है ना आपका वो प्रॉपर हॉरिजेंटली में आ गया है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, सारे कॉलम रो बन चुके हैं। तो हम्म। कभी कभी अब ऐसा डेटा भी होता है जिसमें हम एच लुकअप यूज करेंगे, ये लुकअप फंक्शन के डेटा होते हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं, नाम ऐसे लिख दिया, फिर रीजन ऐसे लिख दिया। तो ये आपको अगर डेटा रखना है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, देन यूज कंट्रोल अल्ट वी एंड ट्रांसपोज यूज करेंगे। ट्रांसपोज से डेटा वो ट्रांसपोज में हो जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते ठीक। हैं डेटा में, डेटा की हम लिंक भी ले सकते हैं, कैसे, मैं इस डेटा को अगर कॉपी करूं, एक्स्ट्रा भी कॉपी कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके मैंने किया कंट्रोल अल्ट वी और पेस्ट लिंक कर दिया। लिंक पेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी उस डेटा में कुछ चेंज होगा, ये डेटा है, ये इमेज नहीं है, ये प्रॉपर डेटा है आपका, देखो ये डेटा है आपका प्रॉपर, पर वहां पे जब भी कुछ चेंज करोगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, मैंने चेंज किया, अभी वापस से इसका नाम रख दिया वही जो था, इसका क्या नाम था, पेज नाम था, पेज लिजा नाम था, और वापस किसकी 45 सैलरी कर दी। कुछ नया डेटा भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो आप जितना भी डेटा अपलोड कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, वो यहाँ पे आ चुका है, देखो पेज लिसा भी आ गया, नया डेटा जो आपने डाला वो भी आ गया। ये लिंक हो जाती है हम्म। कॉपी, कि वो डेटा का एक बैकअप बनाता है कहीं और भी। वो तो इमेज था, ये प्रॉपर डेटा में बनेगा, मतलब ये टेक्स्ट है, डेटा है ये, और वो इमेज है जो ठीक। इसके ऊपर है, ये इमेज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बता रही हूँ, कि जब भी तुम कभी बनाते हो ना, अपना ये एक्सेल बना रहे हो, तो आपको क्या करना रहता है, बार बार यहाँ पे ऐसे रो बढ़ाने पड़ते हैं। अगर कुछ बड़ा डेटा लिखा तो रो सेट करो, कॉलम ऐसे सेट करो, बराबर। मैं एक हम्म। नई शीट देखो देखती हूँ यहाँ पे, मैंने किया शिफ्ट F11, एक नई शीट ली, मैंने लिखा यहाँ पे नेम, सपोज मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये दूसरा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके बराबर करना पड़ता है मुझे, कि भाई इधर लिख पूरे कॉलम में, है ना। एज तो ये बड़ा ले रहा है, अभी प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो अब मुझे ऐसा कुछ करके दे दो
कि मैं जैसे ही लिखूं वो अपने आप कॉलम को ऑटो कर ले। तो एक देखो यहाँ पे कोड लगाते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ पे व्यू कोड देख रहे हो, व्यू कोड। लेक्चर चल रहा है कि बंद हो गया है? हेलो? यस मैम। है ना, आप अभी अभी टाइमिंग है उसमें। व्यू कोड में जाओगे, यहाँ पे व्यू हाँ कोड में जाओगे ना आप, देखा मैंने कहाँ पे गए हम लोग? यहाँ पे नई शीट पे राइट क्लिक करो, व्यू कोड में जाओ, हाँ इधर जनरल की ठीक है। जगह आप वर्कशीट कर दो। यहाँ पे लिखो सेल्स डॉट, और यहाँ पे लिखो इंटायर, इंटायर कॉलम डॉट ऑटो, ऑटो फिट। बस इतना ही लिखना है आपको। एक मिनट क्या है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। यहाँ पे भी देखो कमेंट है। हम्म, इसका भी देखो ठीक शॉर्टकट है, है। शिफ्ट प्लस F2। हाँ जी, आज क्या लिखूँ इसका, पेस्ट स्पेशल। हम्म, पेस्ट स्पेशल पेस्ट। में, हाँ ठीक है मैम। चलिए पेस्ट स्पेशल में लिखो कमेंट। कमेंट अभी मैं बता रही, मैं जो जो टॉपिक करती जाऊं आप लिखते जाओ। कमेंट कैसे देते हैं कि सपोज किसी हाँ कैंडिडेट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि पेज लिखा है या फिर कोई यहाँ से लिखा है मैंने कमेंट, तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे देखोगे तो इंसर्ट कमेंट करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और रिव्यू ठीक है। पे करके जाओगे यहाँ पे, इधर, अरे यार ये तो ऊपर लगा है, हम्म, कैसे यहाँ तक पहुंचे जाए? अच्छा इधर चलो, ये रिव्यू है। अभी इसमें यहाँ पे भी देखो कमेंट है। हम्म, इसका भी देखो अच्छा ठीक शॉर्टकट है, है। शिफ्ट प्लस F2। ये मैम इसका कमेंट का शॉर्टकट है। हाँ, कमेंट का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2। मैम यहाँ पे एक्सेल पे रखे आप करना शिफ्ट F2, हाँ यहाँ किसी कहीं कहीं पे भी शिफ्ट रख दो, F2 हाँ करना करोगे तो शिफ्ट F2। कमेंट ऑन हो जाएगा ऐसे। हाँ अभी मैं एक फोटो जल्दी देता हूँ, शिफ्ट F2। हाँ शिफ्ट F2 फॉर कमेंट। हाँ, फॉर फॉर अभी कमेंट हम लिखते हैं, इसका नाम, इसका लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमने इसकी डिटेल लिख दी कुछ, 2020, ठीक है। फिर इसकी मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दी, कितनी है, सैलरी लिख दी। फिर इसका मैंने कांटेक्ट लिख दिया। हम्म, कांटेक्ट की जगह देखती हूँ यहाँ पे शॉर्टकट आता है क्या, आता है। तो इसको देखो शॉर्टकट कैसे ऑन करोगे, इसके अंदर पता है, विंडो और सेमी कॉलन टाइप करोगे तो आपको इमोजी मिलते हैं। हम्म, कैसे कैसे मैम दोबारा बोलना, ये मैंने विंडो, पहली बार चीज देखी है मैम इसमें। विंडो बटन और सेमी कॉलन आप टाइप करोगे एक साथ। एक विंडो प्लस सेमी कोलन क्या होता है मैम, वो कैसा वो जो निशान होता है? कॉलन होता है वो शिफ्ट से प्रेस करते हैं, पर सेमी कॉलन विदाउट शिफ्ट होता है, ऐसे ही प्रेस करो विंडो और सेमी कॉलन। उसका निशान एक बार रुक जाए, मैं यहाँ पे देखने दो, उसके जो ऊपर डबल काम आ रहा है, ये डबल बिंदु। ये ऐसा वाला है, ये वाला। हम क्या करेंगे, लिखने के बाद फाइल में जाके कर दो क्लोज, कर दो, लिख लिया ना आपने? एक मिनट, सेल्फ स्टार्ट एंटायर आई 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 आई। हाँ जी मैम लिख लिया। हाँ, फाइल और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जरा मैं नाम को सिर्फ हटा के नेम ही रख देती हूँ। देखिए इसका कमाल देखो भी, क्या कितना भी बड़ा लिखो, आप टैप करो वो खुद ही एडजस्ट करेगा, छोटा लिखो खुद ही अच्छा एडजस्ट करेगा। हाँ अच्छा, देखिए, जितना मर्जी छोटा वाला कॉलम खोदो उतना सेट हो जाएगा, हाँ खुद ही बन ये जाएगा। देखो खुद ही, है ना? तो दिस इज, हाँ ये मैम कोड का, ये 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 कोड का बढ़िया चीज असर है है। आपके, है ना, कि ये ऐसा कर रहा है। यहां से हमने क्या किया, व्यू कोड में गए और यहां से हमने वर्कशीट सेलेक्ट किया, यहाँ पे होता जनरल है, आपको करना है यहाँ पे वर्कशीट को सेलेक्ट और ये कोड लिख देना है और फाइल में जाके क्लोज कर देना है, बस ऑटो शीट हो अच्छा जाएगी। वहां पे, अच्छा वर्कशीट जरूर हाँ, ये अ, एक वर्कशीट के लिए है, वर्कशीट है ना पूरी।
वर्कबुक के लिए नहीं है, वर्कशीट के लिए है। मैं वर्कबुक पूरी होती है। नहीं, ये पूरी वर्कबुक है, यहाँ तक कि एक शीट को कर रहा नहीं है। नहीं, जिसमें एक शीट पे काम कर रहे हैं वो वर्कशीट है। हाँ। अच्छा, तो जिसमें पूरी शीट है, पूरा एक्सेल है, जिसमें सारी शीटें अंदर आ हाँ, रही है, जो वो टू वर्कबुक है। फिफ्टी फाइव आप शीट बना रहे हो ना, पूरी जितनी जा रही है ना आपकी शीट आगे बनती हुई, वो हाँ वर्कबुक होती है। एक से ज्यादा शीट को वर्कबुक और एक को वर्कशीट। हम्म। हाँ, यही चीज मैं कर रहा हूँ, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है मुझे, मैं उल्टा समझ नहीं, लेता था वन हाँ। शीट को हम वर्कशीट बोलते हैं और एक से ज्यादा को वर्कबुक बोलते हैं। हम्म। तो ये समझ ठीक है। में आया, और ये हो गया आपका पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल आप आराम से